एवरीबॉडी। तो आज समझते हैं कि जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल करते हैं उसमें हम ये तो देखते आए हैं कि एक लिस्ट काउंट होती है और हमारे मेजरमेंट में लिस्ट काउंट बार बार प्रैक्टिकल के अंदर हम देखते हैं। तो लिस्ट काउंट को समझते हैं और वो लिस्ट काउंट किसकी है, वो स्फेरोमीटर की लिस्ट काउंट के बारे में समझते हैं कि जो लिस्ट काउंट होती है वो स्फेरोमीटर वो क्या होती है और वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला भी ये है और ये हमारे पास एक स्फेरोमीटर ये है। तो इसकी लिस्ट काउंट हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम मेजरमेंट करते हैं और लिस्ट काउंट की वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। चलिए लिस्ट काउंट के बारे में समझते हैं और इसकी जो डेफिनेशन होगी लिस्ट काउंट की वो ये होती है कि ये अगर स्फेरोमीटर हमारे पास है तो इस स्फेरोमीटर से मिनिमम कितनी डिस्टेंस हम माप सकते हैं, कम से कम कितनी डिस्टेंस मापी जा सकती है, वो इसकी लिस्ट काउंट कहलाती है। अब उस लिस्ट काउंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो चलिए तो लिस्ट काउंट को जो हम कैलकुलेट करते हैं स्फेरोमीटर की वो ये होती है कि पिच अपॉन में टोटल नंबर डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कहा और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इसमें कहा। तो ये है एक हमारा इसमें सर्कुलर स्केल, ये पूरा सर्कुलर स्केल होता है और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 0 से और 100 नंबर इसमें मार्क है। तो 100 डिविजन्स इस सर्कुलर स्केल के अंदर होते हैं। और एक ये होता है इसका मेन पैमाना, ये है इसका मेन पैमाना। और इस मेन पैमाने के अंदर हम देखते हैं कि ये है इसका मेन पैमाना 0, 5, 10। तो इस तरीके से देखेंगे तो एक डिवीजन की जो वैल्यू है इसके अंदर वो हम देख पाएंगे कि 1 mm यहाँ पर इसकी एक डिवीजन की वैल्यू होती है। और ये इसके अंदर एक सर्कुलर पैमाना है जिस पर हम देख रहे हैं कि 0 से लेकर 100 तक इसमें नंबर मार्क जो इसमें किए हुए हैं, 100 डिवीजन इसमें होते हैं। तो ये इसका सर्कुलर स्केल कहलाता है और ये इसका मेन स्केल कहलाता है। जो ये वाला है 0 से 5, 10 ये सब दे रखा है, ये मेन पैमाना है। अब इसके अंदर आती है पिच। पिच क्या होती है, क्योंकि अगर हम पिच पता चलेगा तो लिस्ट काउंट भी हम निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके पिच क्या होती है। तो पिच यहाँ पर होती है कि डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल अपॉन में नंबर ऑफ रोटेशंस ऑन सर्कुलर स्केल। हम सर्कुलर स्केल पे कितने रोटेशन देते हैं और वो यहाँ पर मेन स्केल पे कितना शिफ्ट होता है, कितना मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इस स्फेरोमीटर के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम इस वाले सर्कुलर स्केल को अगर एक रोटेशन पूरा दे दें, यानी कि 0 से 100 डिवीजन तक अगर हम इसको घुमा दें इस तरह से, अगर इसको हम इस तरह से घुमा दें 0 से लेकर, चलिए मैं इसको 0 से मैं 0 यहाँ पर ला देता हूँ और 0 से लेकर मैं इसको कहाँ पर घुमा रहा हूँ, एक तरीके से मैं इसको 0 से लेकर 100 तक मैं इसको रोटेट अगर मैं कराता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस पर ये मेन स्केल पर एक खाना शिफ्ट होता है, 1 mm शिफ्ट होता है। तो यहाँ से हम इसकी पिच को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पिच यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कैसे आएगी, आइए समझते हैं। तो यहाँ से एक खाना यानी कि 1 mm ये पे चलेगा और अगर एक रोटेशन में दे देता हूँ तो उसकी जो पिच आती है वो एक तरीके से 1 mm यहाँ पर आ जाती है, मिलीमीटर यहाँ पर आ जाती है। अब जो इसकी लिस्ट काउंट होगी, लिस्ट काउंट, तो वो क्या हो जाएगी, इस वाले फॉर्मूले से पिच कितनी है 1 mm अपॉन में क्या टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे हमने यहाँ पर डिवीजन देखे थे, वो एक तरीके से यहाँ पर 100 डिविजन है इसके, वो हम इसमें देखेंगे तो वो हम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ 100 डिवीजन हम करेंगे तो कितना यहाँ से आ जाता है 0.001 ये आ जाएगा 0.01 mm यहाँ से इसकी लिस्ट काउंट निकल के आ जाती है। या सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.001 सेंटीमीटर इसकी लिस्ट काउंट स्फेरोमीटर की निकल के यहाँ से आ जाती है। अब इस लिस्ट काउंट का यूज़ क्या है, जब हम स्फेरोमीटर से किसी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं तो जो हमारी रीडिंग यहाँ से आती है, तो रीडिंग हम एक तरीके से जो लिखते हैं वो लिखेंगे यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग, और सर्कुलर स्केल रीडिंग में
हम यहाँ पर लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारी ये टोटल रीडिंग आती है सेंटीमीटर में या mm में, इसको हम लिखते हैं। इस प्रकार ये लीस्ट काउंट हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं स्फेरोमीटर की। तो आई होप आपको प्रैक्टिकल में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इतने रखते हैं, थैंक यू।